Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एनएफटीज। आज मैं आपको बताऊंगी कि एनएफटीज क्या होती हैं और एनएफटीज को यूज़ करते हुए लोग किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं मंथली। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। फंजेबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल। जैसा कि हमारे पास एनएफटी है उसको हम कहते हैं नॉन फंजेबल। तो ऐसी चीज जो नॉन रिप्लेसेबल है। नॉन रिप्लेसेबल का मतलब है कि कोई उसकी कॉपी या उसका वर्जन मौजूद नहीं है। टोकन वर्ड हम यूज करते हैं ऐसी चीज के लिए जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो एनएफटी का जो पूरा मतलब और इजी मतलब जो है वो है नॉन रिप्लेसेबल टोकन्स। ऐसे टोकन्स जिनकी कोई भी कॉपी मौजूद नहीं है। इन ईजी वर्ड्स में आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। मैंने एक बैग खरीदा, एक ब्रांड से मैंने एक बैग लिया है, तो वो जो बैग है वो फंजेबल है। मींस अगर उन्होंने वो बैग बनाया है तो उन्होंने उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई होंगी। उन्होंने 1000 2000 या 2 लाख उसकी कॉपीज बनाई है और 2 लाख पीपल उसको यूज कर रहे हैं। सो दैट बैग इज फंजेबल। और एक बहुत ही रेयर चीज़ है हमारे पास, हम मोनालिसा की जो ओरिजिनल पेंटिंग है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। वो जो पेंटिंग है वो एक ही है, ओरिजिनल पीस है, उसकी कोई भी और कॉपी मौजूद नहीं है। तो वो जो है वो हमारे पास नॉन फंजेबल है। इसी तरह जो एनएफटीज होती हैं वो हमारे पास ऐसे टोकन होते हैं जिनकी कोई भी कॉपी वर्जन मौजूद नहीं है। वो सिंगल होते हैं, मतलब वो यूनिक और रेयर है। ये एनएफटी की एक एग्जांपल है। इसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी कि एनएफटीज में कौन से क्राइटेरिया है, आप कौन सी जो है वो फील्ड्स वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्ट पीस वहाँ पे बनाना चाहते हो तो आप खुद भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप किसी और आर्टिस्ट का भी जो है और जो आर्ट है उसको भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ऑल्दो देयर आर मैनी टाइप ऑफ एनएफटीज, बट आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है वो हमारे पास है पीएफपीज। सो अब चलते हैं कि एनएफटीज में हमारे पास क्या डायरेक्शंस होती हैं और हमने क्या चूज कैसे करना होता है। एनएफटीज में जब आप एंटर होते हैं तो आपके पास दो डायरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट डायरेक्शन हमारी होती है वन ऑफ वन और सेकंड हमारे पास होते हैं ग्रुप्स या कलेक्शंस। लेट्स सपोज कि आप जो है वो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आपने एनएफटी सेलेक्ट किए हैं और आप एक आर्टिस्ट हैं। तो हम फर्स्ट डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है वन ऑफ वन। इसमें ऐसे है कि आपने एक आर्ट पीस बनाया है लेकिन वो यूनिक है, उसकी आप कोई भी और कॉपी नहीं बनाएंगे, ना उसके जैसी आप कोई और जो है वो पेंटिंग बनाएंगे जिसमें आप या कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, कुछ भी कर दें, मतलब वो जो आपने पेंटिंग बनाई है वो यूनिक है। अब हमारी आती है दूसरी डायरेक्शन। अब दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास ऐसे होता है कि अगर ये जो है ये आपका एक आर्ट पीस है, ठीक है, इसको आपने अब इसकी कलेक्शन बनानी है। अब कलेक्शन में आप ऐसे करेंगे कि उस आर्ट पीस में वो जो आपने बनाया उसमें आप कुछ कलर कॉम्बिनेशंस कर देंगे, कुछ आप चीज़ें चेंज कर देंगे, तो वो एक ही आर्ट की जो है वो कलेक्शन बन जाएगी। एनएफटी आप खुद भी बना सकते हैं और एनएफटीज को आप बाय करके इसको सेल भी कर सकते हैं। अब खुद बनाना और बाय करने में क्या डिफरेंस है? अब जो आप खुद बनाएंगे उसको आप अपने रेट पे जो है वो आगे सेल कर देंगे। आपने एनएफटीज बनाई हैं, फिर आप उनको लॉन्च करोगे और फिर आप उनको सेल कर दोगे। अगर आपने जो है 1000 एनएफटीज आपने बनाई थी और 1000 जो है वो आपकी बिक गई हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड जो है वो और भी है, और भी लोग थे। अगर आपने 1000 बनाई है तो 2000 लोग थे जिन्होंने वो खरीदनी थी, ठीक है। ये हमारे पास है डिमांड इनकी कैसे बनती है। और अगर आपकी एनएफटी जो है वो रैंकिंग में आ गई, अच्छी बिक रही हैं, अब 10,000 लोगों को वो चाहिए थी लेकिन आपने 1000 बनाई, और आपने जो भी एनएफटी बनाई वो आपने 50 रुपीज़ पर एनएफटी आपने वो सेल कर दी। लेकिन अब जो 1000 ने तो खरीद ली, लेकिन जो बाकी 9000 लोग हैं अब वो कहाँ से खरीदेंगे? अब जो जिन लोगों ने आपसे एनएफटी खरीद ली है, अब आप उस एनएफटी के ओनर नहीं है, जिसने आपसे खरीदी है वो उसके ओनर है। अब नेक्स्ट मार्केट में वो जाएंगे और मार्केट में अगर उन्होंने आपसे 50 में खरीदी है तो वो आगे 500 में भी बेच सकते हैं, 100 में भी बेच सकते हैं। वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो एनएफटीज अगर डिमांड में है तो वो ज़्यादा में बेचेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर डिमांड में नहीं है तो अगर उन्होंने 50 की खरीदी है तो वो 60 की सेल कर दें, 70 की सेल कर दें। तो ये जो है ये सारा जो है प्रॉफिट और कितने में आपने वो बेचनी है, ये सारा जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी एनएफटी की डिमांड कितनी है। अब जो तमाम ब्रांड्स हैं वो भी एनएफटीज को अपनी सेल करते हैं, वो एनएफटीज को बनाते हैं और अपने यूज़र्स जो हैं, डेवलपर्स जो हैं,
उनको फिर कहते हैं कि अगर वो उनकी एनएफटीज को अगर वो ख़रीदते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो वो उनको पैसिव इनकम भी देते हैं। और उसके बाद जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि फ्री गिव अवेज हो रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, घर और इस तरह जो है ये ब्रांड्स जो है अपनी एनएफटीज पे गिव अवेज करते हैं। तो इस तरह उनकी जो है रेटिंग भी बढ़ती है और उनकी जो सेलिंग है वो भी बढ़ती है। तो एनएफटीज में जो मेन चीज़ है वो आपने मार्केट वैल्यू और आपने इसके रोड मैप्स जो होते हैं उनको आपने लाजमी फॉलो करना होता है। तो ये था एनएफटीज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एनएफटीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एनएफटीज को बाय करें और फिर उनको सेल करें। इस तरह आपको आइडिया भी हो जाएगा और देन फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने वन डायरेक्शन में जाना है तो आपने किस तरह का वर्क करना है और कैसे आप उसको जो है वो और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।